रिवर्स प्लानिंग क्या होता है? व्हाट इज़ रिवर्स प्लानिंग? सो देखो, रिवर्स प्लानिंग एक ऐसी टाइप की प्लानिंग होती है जिसमें तुम पीछे से स्टार्ट करते हो। बेसिकली तुम उसमें रिवर्स प्लानिंग करते हो, जैसे तुम्हें नाम से पता चल रहा है। जैसे तुम नॉर्मल प्लानिंग में तुम अपने प्लान्स लिखते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, देन ये चीज़ करनी है, देन ये चीज़ करनी है, इतने टाइम में तुम्हें अचीव करना है, वो होती है नॉर्मल प्लानिंग। एंड रिवर्स प्लानिंग में तुम ऐसी चीज़ें करते हो जो कि तुम्हें अब बताऊंगा मैं क्या क्या उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एंड अगर तुम मेरी बात मानो, अगर तुम ये रिवर्स प्लानिंग करोगे देन तुम्हारे जो गोल के अचीव करने के जो तुम्हारे जो चांस हैं वो 20 to 30% तक इम्प्रूव हो जाते हैं एंड बढ़ जाते हैं। तो अगर तुम भी रिवर्स प्लानिंग को फॉलो करना चाहते हो देन मेरी इस वाली वीडियो को पूरा वॉच कर लेना। मैं तुम्हें यहाँ पे 3 स्टेप्स बताऊंगा, अगर तुम इनको फॉलो कर लोगे देन तुम भी ये रिवर्स प्लानिंग करना सीख जाओगे, रिवर्स प्लानिंग मेथड सीख जाओगे एंड अपने गोल को अचीव कर पाओगे। बाकी इस वीडियो में इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं होने वाली है, तुम्हारे लिए मैंने कोई हुक नहीं रखा है कि तुम्हें पकड़ के मैं रखूँ यहाँ पे। अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़िया होगा तुम रुक जाओगे, अगर नहीं होगा तुम नहीं रुकने वाले। पहला स्टेप जो कि तुम रिवर्स प्लानिंग में करते हो वो ये है कि तुम अपने फेलियर्स को, जितने भी तुम्हारे फेलियर्स हैं उनकी लिस्ट को, मतलब कि तुम अपने फेलियर्स को लिख लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ तुम्हारा गोल है 6 पैक एब्स बनाना, ठीक है, अगर तुम्हारा गोल है, या फिर ड्रीम फिजिक ले लेते हैं, तुम्हारा गोल है ड्रीम फिजिक को, अपनी जो भी तुम्हारी ड्रीम फिजिक है उसको अचीव करना, तो अब तुम अपने पहले इसमें फेलियर्स लिखोगे। कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण तुम उस अपने जो ड्रीम फिजिक है उसको तुम अचीव नहीं कर पाओगे, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो फेलियर्स हो सकते हैं तुम्हारे, फॉर एग्जांपल तुम अपनी डाइट पे कंट्रोल ना करो, या फिर तुम कंसिस्टेंसी को फॉलो ना कर पाओ। ये 2 ऐसे कारण हैं जिसके कारण तुम अपनी वो ड्रीम फिजिक को अचीव नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेप ये हो जाएगा, तुम अपने उन फेलियर्स को लिखोगे, नोट डाउन करोगे, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप बहुत मेन चीज़ है। दूसरा स्टेप ये बोलता है कि अब तुमने जो अपने फेलियर्स लिख लिए हैं उनके लिए, हर फेलियर्स के लिए, मतलब कि हर जो तुम्हारा फेलियर है, तुमने जितने फेलियर लिखे होंगे 4, 5, 6, 7 जितने भी हो सकते हैं वो, तो हर फेलियर के लिए अपना एक माइक्रो सोल्यूशन बना दो। देखो वो सोल्यूशन ना बड़ा नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कुछ बड़ा तुमने सोल्यूशन ले लिया हो, नहीं, वो सोल्यूशन माइक्रो सोल्यूशन होना चाहिए। तभी इस वाले पॉइंट में माइक्रो सोल्यूशन की बात हो रही है। तुम्हारा जो फेलियर था, फॉर एग्जांपल इफ तुम्हारा जो वो था ना, कंसिस्टेंसी तुम नहीं कर पा रहे थे, देन तुम्हें हर दिन छोटा वर्कआउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर तुम हर दिन कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, जो तुम्हारा फेलियर था, देन सिर्फ 10 मिनट का वर्कआउट ट्राई करो हर दिन, उसमें तो कंसिस्टेंट रह लोगे। इफ़ तुम जंक फूड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बाय द वे ये देखो यहाँ पे अभी चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है एंड मैं इसको बार बार देख रहा हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का बट मैं नहीं खा सकता हूँ। तो जैसे कि तुम्हारा फेलियर यहाँ पे ये था कि तुम जंक फूड को खाना स्टॉप नहीं कर पा रहे, देन इसकी जगह तुम्हें एंटी फेलियर जो माइक्रो सोल्यूशन होगा इसका वो ये होगा कि तुम जंक फूड को स्टॉक करने की बजाय उन सबको हटा दो एंड कुछ हेल्दी चीज़ें ले आओ, हेल्दी स्नैक्स ले आओ, बादाम ले आओ, बाकी कुछ चीज़ें ले आओ, पीनट्स ले आओ एंड उसको चबाते रहो, खाते रहो। तो यहाँ पे तुम्हारे 2 के 2 स्टेप्स क्लियर हो चुके होंगे रिवर्स प्लानिंग के। पहला स्टेप था कि तुम अपने फेलियर्स को नोट डाउन करोगे, दूसरा स्टेप था तुम उन फेलियर्स के लिए एंटी फेलियर माइक्रो सोल्यूशन बनाओगे हर एक के लिए। एंड अब जो थर्ड मेन स्टेप है, ठीक है, वो ये है कि तुम हर हफ्ते वीकली चेक करोगे। फॉर एग्जांपल तुम हर हफ्ते अपने आप से ये 2 सवाल पूछोगे जो कि बहुत मेन है। अगर तुम ये वाला स्टेप मिस कर दोगे देन उन 2 स्टेप्स का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या मैंने इस वीक इम्प्रूवमेंट की? इफ़ द आंसर इज़ नो देन तुमने कुछ गलत करा है, बहुत गलत करा है। एंड अगर तुमने इम्प्रूवमेंट की अगर तुमने इम्प्रूवमेंट तो कितने % की, वो भी लिखना, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा खुद से ये होना चाहिए कि किस एक्ट ने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कराई। फॉर एग्जांपल वो कुछ भी एक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा ड्रीम फिजिक जो गोल था अचीव करने का, उसमें जिम जाना, डाइट पे कंट्रोल करना, कंसिस्टेंट रहना, जो भी एक्ट था किसने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कराई, तुम्हें उस चीज़ को लिखना है, ठीक है। एंड तुम्हें उस चीज़ पे अगले बार से ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे तुम्हारी रिवर्स प्लानिंग मेथड के 3 स्टेप्स बता दिए हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्लानिंग वो सब नहीं लिखा कि जिम जाना, कंट्रोल करना, ये सब, क्योंकि तुम्हें पता है भाई, तुम्हें पता है कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें करनी होती हैं, बल्कि तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हें उनको कंट्रोल कैसे करना होता है जो कि तुम्हें नहीं करनी। तो मैंने उस चीज़ की तुम्हें चीज़ बता दी है। एंड भाई वीडियो वैसी लंबी हो चुकी है, 6 मिनट की हो चुकी है, मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता वीडियो को। 1 महीने बाद वीडियो अपलोड करिए तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं मिलूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग एंड कीप टेकिंग एक्शन। बाय बाय।